हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई मूवी की स्टोरी के साथ। और आज इस मूवी की मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। उसका नाम है चिड्डा बेचारा की करे। ये 2023 में ही रिलीज़ हुई है और एक पंजाबी मूवी है। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छी लगेगी। चलिए मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की अपने बेड पे सो रही है। उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए कॉफ़ी बना के लाता है और उसको आवाज़ देता है कि अब उठ जाओ। लड़की कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। वो फिर से प्यार से आवाज़ देता है और साथ ही थोड़ा सा उसको हिलाता है कि उठ जाओ। लड़की फिर भी रिस्पॉन्स नहीं देती। वो उसकी सांस चेक करता है, उसकी नब्ज़ चेक करता है। नब्ज़ चेक करने पे उसे पता चलता है कि लड़की तो मर चुकी है और वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक रात पहले का, जहाँ पे नवी नाम का लड़का गाड़ी भी चला रहा होता है और अपने फ्रेंड से बात भी कर रहा होता है। उसकी बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। और वो ब्रेकअप की वजह ये बताता है कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ में किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा उसने ब्रेकअप कर लिया। अभी वो कॉल पे बात ही कर रहा होता है कि अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है। और ये वही लड़की होती है जिसको हमने मूवी की स्टार्ट पे देखा है, जो कि मर चुकी है। नवी गाड़ी से उतरता है और उस लड़की को देखता है और उससे पूछता है कि आप ठीक हो, और पानी ऑफर करता है। जिस पे लड़की उसे जवाब देती है कि उसने दारू पी ली है। सो लड़का बगैर सोचे समझे उसको अपने घर ले आता है और छुपते छुपाते उसको अपने घर में एंटर कराता है, क्योंकि वो घर उसका रेंट पे है और वो ये नहीं चाहता था कि लैंडलॉर्ड उस लड़की को देख ले। नवी सबसे पहले उसे खाने की ऑफ़र करता है, जिस पे लड़की काफ़ी गुस्से से उसको देखती है, जिस पे वो समझ जाता है कि उस लड़की ने सिर्फ और सिर्फ दारू ही पीनी है। लिहाजा वो दारू के लिए अपने किचन में जाता है। साथ ही अपने दोस्त को फ़ोन करता है जो कि उसकी तरफ आने वाला था और उसको आने से मना करता है। नवी दारू गिलास में लेकर आता है, लेकिन लड़की पूरी की पूरी बोतल ही उठा के पी जाती है, मानो उसको बहुत ज़्यादा गम हो। जिस पे नवी गैस करता है कि शायद उसका भी ब्रेकअप हुआ, जिस पे लड़की रोना शुरू कर देती है। साथ ही उसे रिक्वेस्ट करती है कि म्यूज़िक लगाओ, आज वो दिल खोल के डांस करना चाहेगी। और वो दिल खोल के डांस करती है। डांस करने के बाद वो वहीं बेहोश हो जाती है और सो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम का, जहाँ पे नवी का दोस्त उसे कॉल करके पूछता है कि तुम आओगे या नहीं आओगे, जिस पे नवी जवाब देता है कि वो आज नहीं आ सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, और वो कॉल काट देता है। फिर वो कबर्ड के ऊपर से सूटकेस उतारता है और शायद सूटकेस में डेड बॉडी भी डाल देता है। और डेड बॉडी को गाड़ी में दे के शहर से बाहर आ जाता है, जहाँ वो एक सुनसान जगह देखता है और डेड बॉडी को फेंकने के लिए जगह की तलाश में जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि पुलिस वाले उसकी गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं। और वो पुलिस वालों को रिक्वेस्ट करता है कि उसकी गाड़ी की तलाशी ना लो, वो यहाँ सुसु करने आया था। लेकिन पुलिस वाले उसे चाबी लेके उसकी गाड़ी की तलाशी करते हैं और वो सूटकेस को ओपन करते हैं, लेकिन सूटकेस खाली होता है। नवी खाली सूटकेस ला के देखना चाहता था कि वो डेड बॉडी को किस तरह से ठिकाने लगा सकता है और कहाँ पे लगा सकता है, और अगर वो इस तरह ठिकाने लगाएगा तो क्या वो पकड़ा जाएगा या नहीं, जिस पे उसका ये प्लान बुरी तरह फेल हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नवी का कोई शख्स पीछा कर रहा होता है और वो उसको चुपके से देख भी रहा होता है। घर वापस जाते हुए नवी की नज़र एक मीट शॉप पे पड़ती है। नवी कुछ देर के लिए वहाँ पे रुक जाता है और उसके जहन में आइडिया आता है कि क्यों ना वो डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक दे। लिहाजा वो एक चॉपर ख़रीद लेता है। नवी जब अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि सामने तो लड़की जिंदा बैठी हुई है, और नवी फ़ौरन से चॉपर अपने हाथों के पीछे छुपा लेता है, जिस पे लड़की से पूछती है कि तुमने पीछे क्या छुपाया। और ज़ोर देने पे जब लड़की उसके हाथ आगे करती है तो देखती है उसके हाथ में चॉपर है। नवी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता, लेकिन जब आंखें खोलता तो देखता है तो सामने वहाँ कोई मौजूद नहीं होता, जबकि डेड बॉडी अपनी ही जगह पे मौजूद होती है। वो डेड बॉडी को उठाता है और रूम के बीच में रखता है और चॉपर से छोटे टुकड़े करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और रोना शुरू कर देता है। अचानक से उसका दरवाज़ा खटकता है और वो डर के मारे लाश को फ़ौरन से अपने फ्रिज में छुपा देता है। दरवाजे पे और कोई नहीं बल्कि नवी की लैंडलॉर्ड आंटी होती है, जिनको शक होता है कि नवी रात को अपने साथ किसी लड़की को लाया, और वो उनकी छानबीन करने के लिए रूम में आती हैं, लेकिन उसको कोई नहीं मिलता। वो थक के बैठ जाती है और नवी से एक गिलास पानी मांगती है, जिस पे नवी किचन से पानी भर के ला के देता है। वो उसे पूछती है कि तुम्हारे फ्रिज को क्या हुआ, ख़राब है। नवी इस पे जवाब देता है कि उसका लॉक लग गया और मेरे पास चाबी नहीं है। आंटी उसकी मदद करने के लिए अपने हेयर पिन से उसके फ्रिज का डोर ओपन करने वाली होती है कि अचानक वहाँ नवी आ जाता है और बात घुमा के आंटी को मजबूर कर देता है कि वो अपने घर चली जाए, जिसके बाद आंटी गुस्से में अपने घर चली जाती है। आंटी के जाने के बाद नवी अपने फ्रेंड को फ़ोन करता है और उसे चाय के ढाबे पे बुलाता है। नवी का फ्रेंड उसको देखते साथ ही समझ आता है कि वो किसी परेशानी में है
और वो उससे बार बार पूछता है, जिस पे नवी जवाब देता है कि वो परेशान नहीं है बल्कि वो आजकल एक नई स्टोरी पे काम कर रहा है, हमारा मेन कैरेक्टर राइटर है। नवी से बताता है कि वो जिस स्टोरी पे काम कर रहा है उस स्टोरी में एक लड़के के घर डेड बॉडी है और उसने किसी भी तरह उस डेड बॉडी से छुटकारा हासिल करना है। अब तुम मुझे बताओ, अगर तुम उसकी जगह होते तो डेड बॉडी से कैसे छुटकारा हासिल करते। जिस पे वो सबसे पहले कहता है कि वो लड़की की डेड बॉडी को सूटकेस में डाल के कहीं दूर फेंक आता है, जिस पे नवी जवाब देता है कि वो ऐसा करने का सोच चुका है लेकिन वो पकड़ाई आ जाता है। उसने ऐसी करने की रिहर्सल की है लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। फिर वो कहता है कि वो अगर उसकी जगह होता तो लड़की के छोटे छोटे टुकड़े करके कहीं दूर फेंक आता, जिस पे नवी जवाब देता है कि हमारा मेन हीरो दिल का बहुत सॉफ्ट है और वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर उसका दोस्त कहता है कि अगर मैं उसकी जगह होता तो डेड बॉडी को सेन में दफना देता, जिस पे नवी जवाब देता है कि वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है और सेन में दफनाने वाला ऑप्शन भी उसके पास नहीं है। उसके बाद नवी का दोस्त हार मान जाता है और वो कहता है मेरे पास इसके अलावा और कोई आइडिया नहीं है, जिसमें नवी गुस्से में उड़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। नवी जब अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि आंटी ने लॉक ठीक करने वाले को बुलाया होता है और वो उसका फ्रिज ओपन करवा रही होती है, जिसमें नवी भाग के जाता है और उनको रोकता है और फिर से आंटी को गुस्से में अपने घर से निकाल देता है। फिर शाम के टाइम आंटी से नवी माफ़ी मांगने के लिए उनके कमरे में पहुंचता है, जहां उसको पता चलता है कि आज रात आंटी ने किसी फंक्शन में जाना है, तो आज रात उसके पास मौका होगा डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का। आंटी के जाने के बाद वो बड़े आराम से डेड बॉडी को फ्रिज से निकालता है। फ्रिज से निकालने के बाद वो डेड बॉडी को चादर में लपेटता है और छुपते छुपाते डेड बॉडी को लॉन में ले आता है। लॉन में एक बड़ा सा खड्डा खोदता है और डेड बॉडी को खड्डे में डाल के ऊपर मिट्टी डाल देता है। और वो ये करने के बाद बहुत रिलैक्स फील करता है और अपने रूम में आके काफ़ी इंजॉय करता है कि उसने आखिर एक बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर ही लिया। लेकिन जब नवी सुबह सो के उठता है तो वो ये देखता है कि आंटी ने कुछ लेबर्स बुलाए हुए हैं लॉन में, और वो लॉन में एक बड़ा स्विमिंग पूल बना रही है और वो लॉन में खुदाई करने जा रहे हैं, जिसमें नवी भाग के उनको रोकता है और आंटी को कहता है कि आप वास्तु के हिसाब से अपना स्विमिंग पूल बनाएं, और उनको डराता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो वो नुकसान उठाएंगी। ये सुनकर आंटी डर जाती हैं और वो अपने बेटे से कॉल पे बात करने के लिए चली जाती हैं। आंटी के जाने के बाद वो लेबर्स को भी अपनी बातों में घुमा के बाहर भेज देता है। आंटी कुछ देर बाद वापस आती हैं और नवी को बताती है कि मेरे बेटे ने कहा कि स्विमिंग पूल यहीं बनाना है। अब नवी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो डेड बॉडी को बाहर निकाले, लिहाजा वो नींद की गोलियां लेने के लिए मेडिकल स्टोर पहुंच जाता है ताकि वो आंटी को नींद की गोलियां दे के सुला दे और आराम से डेड बॉडी को दोबारा निकाल के अपने रूम में ले आए। आंटी को सुलाने के बाद वो दोबारा से लॉन में आता है और दोबारा से खुदाई करके डेड बॉडी को निकालता है और अपने रूम में लेके जाके फ्रिज के अंदर रख देता है। अगले दिन सुबह नवी की गर्लफ्रेंड उसके घर आती है और वहाँ वो किसी लड़की का शूज़ देखती है, जिसके बाद गुस्से में वो दोबारा से अपने घर चली जाती है। अब नवी डेड बॉडी से तंग आके अपने दोस्त टिंकू को सब कुछ बताने का फैसला करता है और वो उसको अपने घर बुलाता है और उसे झूठ बोलता है कि उसने टिंकू के लिए कोई सरप्राइज़ रखा है। टिंकू एक्साइटमेंट में जल्दी जल्दी उसके घर पहुंचता है और नवी उसे बताता है कि फ्रिज में उसके लिए सरप्राइज़ है। जब टिंकू फ्रिज खोलता है तो उसमें डेड बॉडी देखता है और वो डर के मारे बेहोश हो जाता है। नवी उसके होश में आने का इंतज़ार करता है और होश में आने के बाद वो टिंकू को सब कुछ बताता है और टिंकू से मदद मांगता है, जिस पर टिंकू उसको सजेस्ट करता है कि हम इस डेड बॉडी को एसिड में गला देंगे। और नेक्स्ट डे वो एसिड लेने के लिए फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। फैक्ट्री का मालिक उनसे एसिड लेने की वजह पूछता है, जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने अपने मोहल्ले की सफाई करनी है, क्योंकि नवी और टिंकू ने एक बहुत बड़ी अमाउंट का एसिड मांगा होता है, लिहाजा वो उनसे कमर्शियल लाइसेंस मांगते हैं जो कि उनके पास नहीं होता। सो फैक्ट्री का ओनर उनको वहाँ से निकल जाने का कहता है। फैक्ट्री के बाहर उन्हें वहाँ का गोडाउन कीपर मिलता है और वो उनसे कहता है कि वो उन्हें एसिड दे सकता है, लेकिन उसके लिए उनको 50,000 देने होंगे। लेकिन नवी के पास पैसे नहीं होते, जिस पर उसका दोस्त टिंकू सजेस्ट करता है कि इस डेड बॉडी को उसी घर में छोड़ के चले जाते हैं और कहता है कि आगे आंटी जाने और आंटी का काम, जिसमें नवी जवाब देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि आंटी मेरे घर वालों को भी जानती है और आंटी के पास मेरी सारी आइडेंटिटी और प्रूफ है, तो वो मुझे पकड़वा देंगी। इतने में नवी की नज़र उस लड़की के बैग पे पड़ती है, लिहाजा वो उसके बैग की चेकिंग करना शुरू करता है। जब वो चेक करता है तो उस बैग में से 50,000 पे साथ ही गन निकलती। अब नवी का दोस्त उसको यही पैसे इस्तेमाल करने का कहता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ एक बुज़ुर्ग आदमी डॉक्टर पट्टी से मिलने आता है, जो कि इस हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर हैं। वो डॉक्टर पट्टी से अपनी बेटी नूर के बारे में पूछता है और वो उसको बताता है कि नूर इस हॉस्पिटल में काम करती है लेकिन वो पिछले 3 दिनों से लापता है, जिस पर डॉक्टर उसके बाप को जवाब देता है कि मैं उसका कोई केयर टेकर नहीं, गई होगी अपने किसी यार के साथ। और ये बेइज्जती भरा जवाब सुन के नूर का बाप वापस चला जाता है।
दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि नवी और उसका दोस्त फैक्ट्री पहुंच जाते हैं एसिड लेने के लिए, लेकिन गोडाउन कीपर उनसे मज़ीद 50,000 की डिमांड करता है, जिस पे नवी गुस्से में आके गन निकाल लेता है और उसे एसिड लेके अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। और वो घर आके लड़की की डेड बॉडी को ड्रम में डालता है ताकि उस पर एसिड डाल के उसको गलाया जा सके। लेकिन नवी का दिल ऐसा करने को नहीं मान रहा होता है और वो अपने दोस्त को कहता है कि शायद हम गलत कर रहे हैं, जिस पे टिंकू से गुस्से से कहता है कि जाके फिर पुलिस के हवाले कर दो डेड बॉडी को और पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। और ये सुनकर नवी अपने आप को इमेजिन करता है कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया और ये सोच के वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। अभी वो दोनों ये बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक से वही सरदार आ जाता है जो शुरू से नवी का पीछा करता आ रहा है और उसके हाथ में तलवार होती है और वो आते साथ ही उनसे नूर के बारे में पूछता है। यहाँ नवी और टिंकू को पहली बार इस लड़की का नाम पता चलता है जो कि नूर होता है। सरदार नूर की डेड बॉडी ड्रम के अंदर देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो दोनों उसको यकीन दिलाते हैं कि उन्होंने नूर को नहीं मारा। नवी मौका पा के लाइट बंद कर लेता है और अंधेरे का फ़ायदा उठा के नवी और टिंकू सरदार को पकड़ लेते हैं। पूछने पे बताता है कि उसका नाम भोला है और वो और नूर एक ही हॉस्पिटल में इकट्ठे काम करते हैं और वो नूर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन नूर डॉक्टर से मोहब्बत करती है और वो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। और वो ये बात जाकर डॉक्टर को बताती है, जिस पर डॉक्टर पहली बार उसे बताता है कि वो शादीशुदा है और वो अपनी वाइफ को छोड़ के इसे नहीं अपना सकता। और नूर डिसाइड करती है कि वो उसकी वाइफ को जाके सब कुछ बता देगी और उसकी वाइफ को उसको छोड़ना पड़ेगा। नवी भोले को बताता है कि उसने नूर को नहीं मारा, बल्कि उस दिन नूर खुद ब खुद मर गई थी, लिहाजा वो उसकी डेड बॉडी को नहर में फेंकने जा रहे हैं। भोला नवी से रिक्वेस्ट करता है कि इसकी डेड बॉडी नहर में ना फेंको और उससे रिक्वेस्ट करता है कि इसकी डेड बॉडी इज्जत के साथ इसके गांव छोड़ कर आएंगे। सो नवी और टिंकू उसकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं और उसकी डेड बॉडी को लेके नूर के गाँव की तरफ चल पड़ते हैं। और साथ ही उसके जहन में ये बात भी घूम रही होती है कि अगर इन दोनों में से किसी ने डॉक्टर नूर को नहीं मारा तो क्या फिर डॉक्टर पट्टी ने इसको मार दिया। वो नूर की डेड बॉडी को सिटी से बाहर लेके ही जा रहे होते हैं, जहाँ हाईवे पे उनका सामना पुलिस के लगाए गए एक नाके से हो जाता है। और वो ये देख के काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि यूजुअली पुलिस इस जगह पे नाका नहीं लगाती थी। अभी वो इस परेशानी में जूझ ही रहे होते हैं कि अचानक से भोला बोलता है कि नूर का कातिल सामने है। नवी और टिंकू के पूछने पे भोला सामने वाली गाड़ी की तरफ इशारा करता है जो कि डॉक्टर पट्टी की होती है। यहाँ डॉक्टर कांस्टेबल से काफ़ी बहस कर रहा होता है और कांस्टेबल को कहता है कि अपने सीनियर ऑफिसर को बुला के लाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। जिस पे कांस्टेबल इंस्पेक्टर को जाके बताता है। इंस्पेक्टर जाके डॉक्टर से बात करता है और डॉक्टर यही कहता है कि तुम शरीफ लोगों को तंग करते हो और बिला वजह तुम नाका लगाते हो। जिस पे इंस्पेक्टर उसे कहता है कि हमें सीनियर ऑफिसर की तरफ से ऑर्डर था यहाँ पे नाका लगाने का, हम आपकी गाड़ी पहले चेक कर लेते हैं, आप पहले चले जाइएगा। जिस पे डॉक्टर पट्टी गुस्से से गाड़ी से उतरते हैं और पुलिस वाले को कहते हैं लो चेक कर लो मेरी गाड़ी। इंस्पेक्टर सरसरी सी नज़र गाड़ी पर डालता है और डॉक्टर पट्टी को जाने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर पट्टी गुस्से में उसे कहते हैं कि तुम मेरी गाड़ी अब पूरे तरीके से चेक करोगे और वो उसे इंसिस्ट करते हैं कि तुम मेरी गाड़ी की अब डिग्गी भी चेक करो। और जैसे ही वो डिग्गी का दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ पे नूर की लाश पड़ी हुई है। पुलिस वाले फ़ौरन से डॉक्टर को पकड़ लेते हैं, जिस पे डॉक्टर कहता है कि मुझे नहीं पता ये लाश कहाँ से आई है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डॉक्टर पट्टी ने ही नूर को उसके घर से पिक किया क्योंकि वो नूर के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना चाहता था। वो नूर को पैसे भी ऑफर करता है ताकि वो अबॉर्शन करा सके और नूर को सजेशन देता है कि किसी और हॉस्पिटल में जाके इस बेबी को अबॉर्ट करा लो, जिसमें नूर उसको पुलिस स्टेशन जाने की धमकी देती है और साथ ही बहुत ज़्यादा रोने लगती है। जिस पर डॉक्टर उसको पानी की बोतल देता है और पानी पीने को कहता है। और उसी वक्त डॉक्टर की वाइफ का भी फ़ोन आ जाता है, जिस पे नूर गुस्से में उसे फ़ोन पे बात करने से मना करती है। जिस पे डॉक्टर काफ़ी भड़क जाता है और फ़ोन करने के लिए बाहर चला जाता है। और कार में बैठी हुई नूर डॉक्टर ही की गन निकाल कर उसकी तरफ तान लेती है और बाहर निकाल के उसको जाने का कहती है, जिसके बाद डॉक्टर डर के वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम का, जिसमें पुलिस वाले अब नवी की चेकिंग कर रहे होते हैं और चेकिंग करने के बाद उसको जाने का कहते हैं। दरअसल जब डॉक्टर पुलिस वालों से बात करने गया था तो पीछे से नवी और भोले ने ही उसकी डिग्गी खोल के लाश उसमें शिफ्ट कर दी थी, क्योंकि डॉक्टर पट्टी ने जो नूर को पानी की बोतल दी थी उसमें जहर था और ये भोला देख चुका था। लिहाजा भोला नवी और टिंकू को बता चुका था कि डॉक्टर पट्टी ने ही नूर को जहर दे के मारा है। डेड बॉडी से छुटकारा पाने के बाद नवी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और उसे सॉरी कहता है और साथ ही उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पे वो हाँ कह देती है। फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एक दिन नवी अपना फ्रिज ओपन करता है, जिसमें उसको दोबारा से नूर की लाश नज़र आती है और लिखा हुआ आता है टू बी कंटिन्यू, यानी इसका सेकंड पार्ट भी आ सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
फिर से आपकी खिदमत में नई मूवी और नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।